फर्स्ट कैंडल है ये कैंडल जो मेन कैंडल है। बट अगर आपको ये फेयर वैल्यू गैप मिल रहा है तो ये वही एरिया है जहां अगर आपको बाय करने का मौका मिले और यहाँ सपोर्ट लेने के बाद प्राइस एक्शन के हिसाब से आगे जाके ये कैंडल ने जब एक बाइंग सिग्नल जनरेट किया, अभी आपके मन में जरूर ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने इस कैंडल को डी कैंडल क्यों नहीं सिलेक्ट किया। तो इसका भी आंसर आपको लास्ट तक मिल जाएगा। बट बायर ने सभी सेल ऑर्डर को बाय करता गया और प्राइस ऊपर आके ऐसा कैंडल बनाया। मतलब सेलर का जो सप्लाई यहाँ था करके नीचे आ रहा है, तो जो ट्रेडर्स यहाँ शॉर्ट सेल किया है वो प्रॉफिट बुक करने के लिए इस एरिया में बाय करने लग जाते हैं। कुछ ट्रिकी प्राइस एक्शन भी आपके सामने आएगा, वो हम धीरे धीरे जरूर सीखेंगे, लेकिन कुछ एग्जाम्पल मैं अभी आपके सामने लेकर आया हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल में ये कैंडल का हाई इसको ब्रेक कर गया, तो ये कैंडल को हम देखेंगे ही नहीं। और ये अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो हम हमेशा बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, लेकिन कई बार हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि चार्ट के ऊपर किस एरिया में बाय करने पर हमें प्रॉफिट मिलने का चांस बढ़ जाएगा। क्या हो अगर आपको पहले से पता हो कि चार्ट के ऊपर इस एरिया में प्राइस अगर आ रहा है तो यहाँ से बायर बहुत एग्रेसिव होगा और प्राइस को ऊपर ले जाएगा। तो इस एरिया में बाय सिग्नल मिलने पर आप डेफिनेटली कॉन्फिडेंट के साथ वहाँ बाय करना चाहोगे। तो आज इस वीडियो में हम ऐसे ही एक मेथड को सीखने जा रहे हैं जहां हम मार्केट स्ट्रक्चर और कैंडल स्टिक के हेल्प से चार्ट के ऊपर उस एरिया को आइडेंटिफाई करेंगे और रियल चार्ट पर यह हम अप्लाई करके भी देखेंगे। तो वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है, इसका एक भी पॉइंट मिस मत करना। आपके सामने अभी एक चार्ट है जो प्राइस एक्शन बनाते हुए जा रहा है। इसमें आपको एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल ढूंढना है जिस कैंडल में कंप्लीट प्राइस को बायर्स ने डोमिनेट किया है और जिसका साइज भी रिसेंट कुछ कैंडल से बड़ी हो। इस कैंडल की वीक रियल बॉडी के कंपैरिजन में छोटा होना चाहिए। अभी आपको इसका नेक्स्ट कैंडल को बढ़ने देना है। जैसे ही नेक्स्ट कैंडल क्लोज हो जाता है तो आपको 3 कैंडल को स्टडी करने के लिए ले लेना है। फर्स्ट कैंडल है ये कैंडल जो मेन कैंडल है, इसे हम एम कैंडल कहेंगे। सेकेंड इसका डाउन साइड कैंडल जिसको हम डी कैंडल कहेंगे एंड थर्ड इसका अपर साइड कैंडल जिसे हम यू कैंडल कहेंगे। अभी इस तीनों कैंडल की प्राइस एक्शन में कुछ क्राइटेरिया हमें देखना है। डी कैंडल की हाई से हमें एक सीधा लाइन खींच लेना है, ऐसे ही यू कैंडल की लो से एक सीधा लाइन खींच लेना है। अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है तो यहाँ एक गैप हमें मिल जाएगा। इस गैप को ही FVG यानी फेयर वैल्यू गैप कहा जाता है। कोई इसको इम्बैलेंस इनएफिशिएंसी भी कहते हैं। अगर ये हाई लो एक दूसरे को टच कर लिया होता तो हमें यहाँ कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं मिलता। बट अगर आपको ये फेयर वैल्यू गैप मिल रहा है तो ये वही एरिया है जहां अगर आपको बाय करने का मौका मिले तो प्राइस ऊपर जाने का चांस बहुत ज्यादा है। क्यों इस एरिया से प्राइस ऊपर जाने का चांस ज्यादा होता है, इसके ऊपर ट्रेडर्स का क्या साइकोलॉजी है, वो हम इस वीडियो में आगे जरूर देखेंगे। अभी हमें जो फेयर वैल्यू गैप मिला है वो वैलिड है या इनवैलिड है उसका कंफर्मेशन लेना है। इसके लिए हमें मार्केट स्ट्रक्चर का हेल्प लेना है। ये जो फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है ये अगर अप ट्रेंड में हो रहा है तो इसके तुरंत बाद बोस यानी ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्रिएट होना पड़ेगा, या फिर ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्रिएट होने के तुरंत बाद ही इसे बनना पड़ेगा। ये दोनों सिचुएशन में अप ट्रेंड के दौरान अगर इस तरह का फेयर वैल्यू गैप बन रहा है तो वो वैलिड फेयर वैल्यू गैप है, और अगर डाउन ट्रेंड के दौरान ऐसा फेयर वैल्यू गैप बन रहा है तो इसके तुरंत बाद चोंच यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर होना पड़ेगा, या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर के तुरंत बाद ये फेयर वैल्यू गैप बननी होगी, तब ये वैलिड फेयर वैल्यू गैप माना जाएगा। अगर आपको ब्रेकअप स्ट्रक्चर चेंज ऑफ कैरेक्टर के बारे में जानकारी नहीं है तो आगे आपको अगर ऐसा कोई वैलिड फेयर वैल्यू गैप चार्ट के ऊपर मिल रहा है तो ये एरिया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह चार्ट के ऊपर काम करेगा। प्राइस इस एरिया में अगर फिर से आ रहा है तो यहाँ बाइंग प्रेशर के कारण प्राइस रुकेगा, और एक बाइंग सिग्नल अगर यहाँ आपको मिल रहा है तो यहाँ बाय करके अच्छा प्रॉफिट भी कमाया जा सकता है। जैसे इस चार्ट को आप देखिए, ये ITC का 1 डे टाइम फ्रेम चार्ट है। लेटेस्ट कैंडल 25 मई 2023 का है। ये 3 कैंडल यहाँ फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया है, और जब ये फेयर वैल्यू गैप बना है उसी टाइम मार्केट स्ट्रक्चर का ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है, तो ये एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप है।
और जब प्राइस इस एरिया में आया तो बाइंग प्रेशर आने के कारण यह प्राइस सपोर्ट फेस किया और यह सपोर्ट लेने के बाद प्राइस एक्शन के हिसाब से आगे जाके ये कैंडल ने जब एक बाइंग सिग्नल जनरेट किया तो ये एक स्ट्रॉन्ग बाई सिग्नल हमें मिला। उसके बाद प्राइस अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए बहुत आगे गया। और ऐसा भी नहीं है कि फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होने के कुछ ही कैंडल बाद अगर प्राइस यहाँ आ रहा है तो ही ये काम करेगा। अगर ये बहुत टाइम बाद भी प्राइस इस एरिया में आ रहा है तो भी ये काम करेगा। जैसे ये आपके सामने अभी बैंक निफ्टी की 1 डे टाइम फ्रेम चार्ट ओपन है। ये लेटेस्ट कैंडल है 28 जून 2023 की। यहाँ ये कैंडल एम कैंडल है, ये कैंडल यू कैंडल है और ये कैंडल डी कैंडल है। अभी आपके मन में जरूर ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने इस कैंडल को डी कैंडल क्यों नहीं सिलेक्ट किया, तो इसका भी आंसर आपको लास्ट तक मिल जाएगा। तो यहाँ एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो रहा है और इसके तुरंत बाद ही मार्केट स्ट्रक्चर का ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है, तो ये एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप। लेकिन इसके बाद आप देखोगे प्राइस बहुत दिन बाद उस एरिया में आया और यहाँ भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करके प्राइस ऊपर चला गया। तो अगर प्राइस एक्शन से आप इस एरिया में बाय सिग्नल ढूंढ के बाय करते तो अच्छा प्रॉफिट होता। तो अभी हम देखेंगे कि ये फेयर वैल्यू गैप एरिया काम करता क्यों है, इसका पीछे बायर और सेलर का साइकोलॉजी क्या है। तो देखिए, जब भी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनता है तो वहाँ बायर बहुत एग्रेसिव बाय करते हैं। जैसे ये जो बुलिश कैंडल है ये बना कैसे है, इस कैंडल के अंदर एक एक प्राइस पॉइंट पर सेलर बैठा हुआ था, बट बायर ने सभी सेल ऑर्डर को बाय करता गया और प्राइस ऊपर आके ऐसा कैंडल बनाया। मतलब सेलर का जो सप्लाई यहाँ था, बायर वो सभी सप्लाई को इस एरिया में आसानी से ऑब्जर्व कर लिया। फिर आप देखोगे आगे पीछे का कैंडल विक से हमें ये भी पता चल रहा है कि पर्टिकुलर इस एरिया में बायर इस तरह का एग्रेसिव होने से पहले भी कोई बायर और सेलर का फाइट नहीं हुआ एंड बाद में भी कोई बायर और सेलर का फाइट नहीं हुआ। तो ये एक प्योर बायर कंट्रोल एरिया है और इस तरह का कंट्रोल अगर कोई कर रहा है प्राइस के ऊपर तो वो कोई रिटेल ट्रेडर नहीं हो सकता है। इसके पीछे कोई ना कोई बिग ट्रेडर्स का हाथ है और बिग ट्रेडर्स इसके पीछे है या नहीं, इसका एक कंफर्मेशन के लिए हम मार्केट स्ट्रक्चर का ब्रेकअप स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर को देखते हैं। तो बड़े ट्रेडर्स यहाँ ऐसा कंट्रोल दिखाया है, मतलब वो कुछ पोजीशन यहाँ बनाया है तो इस एरिया से प्राइस नीचे ना जाए, इसलिए इस एरिया को वो बहुत प्रोटेक्ट करता है। मतलब अगर प्राइस यहाँ आ रहा है तो फिर से बाय करके यहाँ सपोर्ट देने लग जाते हैं और जो ट्रेडर्स इस एरिया को आइडेंटिफाई कर पा रहा है चार्ट को देख के, वो भी प्राइस इस एरिया में आने पर नया पोजीशन बनाने के लिए बाय ऑर्डर लगाता है। और अगर प्राइस ऊपर से कोई सेल सिग्नल जनरेट करके नीचे आ रहा है तो जो ट्रेडर्स यहाँ शॉर्ट सेल किया है वो प्रॉफिट बुक करने के लिए इस एरिया में बाय करने लग जाते हैं। ऐसे इस एरिया में बहुत ज्यादा डिमांड क्रिएट हो जाता है और प्राइस फिर से अप ट्रेंड में जाने लग जाता है। लेकिन एक चीज याद रखना, ये फेयर वैल्यू गैप आपको किसी भी तरह का कोई बाय सेल सिग्नल नहीं देता है। ये एक एरिया आपको देता है चार्ट के ऊपर जहाँ से प्राइस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फेस करने का चांस ज्यादा रहता है। आपको बाय सेल डिसीजन लेने के लिए हमेशा प्राइस एक्शन को भी इसके साथ कंबाइन करना है और फेयर वैल्यू गैप आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ ट्रिकी प्राइस एक्शन भी आपके सामने आएगा, वो हम धीरे धीरे जरूर सीखेंगे। लेकिन कुछ एग्जाम्पल मैं अभी आपके सामने लेकर आया हूँ, इससे प्रैक्टिस करते टाइम अगर आपके सामने ऐसा ट्रिकी प्राइस एक्शन बन रहा है तो आपके पास उसे सॉल्व करने का एक आइडिया रहेगा। जैसे इस फास्ट एग्जाम्पल को पहले देख लेते हैं। यहाँ पे ये कैंडल एम कैंडल है, ये कैंडल यू कैंडल है, बट ये कैंडल डी कैंडल नहीं है क्योंकि इसका हाई और लो इस कैंडल के अंदर ही है और साथ ही साथ ये दोनों कैंडल के भी हाई लो इस कैंडल के अंदर है। तो यहाँ डी होगा ये कैंडल और फेयर वैल्यू गैप होगा इस कैंडल का हाई से इस कैंडल का लो तक जो एरिया आ रहा है वो। सेकेंड एग्जाम्पल में ये कैंडल का हाई इसको ब्रेक कर गया तो ये कैंडल को हम देखेंगे ही नहीं और ये दोनों का हाई लो इसके अंदर है तो ये कैंडल बनेगा डी कैंडल और इसका हाई से इसका लो एरिया होगा फेयर वैल्यू गैप एरिया। अभी इस एग्जांपल में आप देखोगे ये जो कैंडल है इसका लो ये तीनों कैंडल से बाहर है तो ये तीन कैंडल को हम देखेंगे ही नहीं, ये कैंडल ही डी कैंडल होगा और इसका हाई से इसका लो तक फेयर वैल्यू गैप एरिया बनेगा। तो देखिए ये तीनों एग्जाम्पल अगर आप ठीक से समझ गए हैं
तो चार्ट के ऊपर अगर थोड़ा बहुत अलग भी आ रहा है प्राइस एक्शन, तो भी आप इस कंसेप्ट से उसे सही से आइडेंटिफाई कर पाओगे। जैसे बैंक निफ्टी का उस एग्जाम्पल को देखिए जहां ये कैंडल का हाई लो कंप्लीट इसके अंदर था, इसीलिए ये कैंडल डी बना था। अगर इसका प्रीवियस कैंडल ये दोनों के हाई लो अपने अंदर ले लिया होता तो वो कैंडल डी बन जाता। यहाँ पे जो भी कंसेप्ट मैंने आपको समझाया वो सभी को आपको प्रैक्टिस करना है, चार्ट पे जाके इसे ढूंढने की कोशिश करना है और आगे क्या हुआ था प्राइस उस एरिया में आने के बाद उसे देखना है। इसका नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे सेल साइड ट्रेड करने के लिए कैसे फेयर वैल्यू गैप को आइडेंटिफाई करना है और उसका इन डेप्थ कंसेप्ट को समझेंगे। पर वो वीडियो मैं तभी बनाऊंगा जब आप लोगों का भी इंटरेस्ट रहेगा उसे देखने के लिए। तो जो इंटरेस्ट है इस वीडियो का सेकेंड पार्ट के लिए कमेंट सेक्शन में वो सभी फेयर वैल्यू गैप 2 यानी FVG2 जरूर लिख देना। अगर कमेंट ज्यादा आ रहा होगा तो हम जरूर बना देंगे। और ये कंसेप्ट मैं जिस टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर यूज करता हूँ वो अभी आपके सामने आ रहा है, बट अगर आप किसी और टाइम फ्रेम चार्ट को यूज करते हो तो उसमें भी आप इस कंसेप्ट को अप्लाई कर सकते हो। वीडियो इतने दूर देखने के बाद अगर आपको लगे कुछ यूजफुल सीखने को नहीं मिला है तो वीडियो को डिसलाइक करके चला जाना, लेकिन अगर कुछ सीखने को मिला है तो एक लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।